इसलिए हो पाया, कौटिल्य की चाणक्य नीति की बेहतरीन बातें याद आ गई। बेहतरीन बातें कि राजा सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो प्रजा से पहले जगता है और प्रजा के सोने के बाद सोता है। 3 वर्षों के कार्यकाल में जो समय कुलपति महोदय के आने का देखा, कर्मचारी उसके बाद आते रहे, कुलपति सबसे पहले अपने कार्यालय में आसीन हुए। और उससे भी बड़ी बात, पूरा यूनिवर्सिटी खाली हो गया, कार्यालय बंद हो गए और कुलपति महोदय का कार्यालय 8 बजे 9 बजे रात तक खुला हुआ है कि कोई और भी तो नहीं बचा हुआ है, कोई और संचिका भी तो नहीं बचा हुआ है। ये कौटिल्य की चाणक्य नीति की सबसे बड़ी बात को इन्होंने अपने गले लगाया, अपने सर पर लगाया, तभी तो मंडल विश्वविद्यालय इतना आगे बढ़ पाया। और 32 वर्ष बाद फिर इस कोरोना के दौर में रामायण देखने का मौका मिला। राम के भाई भरत और लक्ष्मण का जो प्यार घर बैठे देखने को मिला, 3 वर्षों के दौरान जो देखा, आज की एक घटना बता देता हूं कुंज सिल्वर। आज सवेरे रहा नहीं गया, मॉर्निंग वॉक में गया कि उस दिन तो राम नरेश बाबू ने ही प्रस्ताव रख दिया कुलपति महोदय के पास, लेकिन हम प्रति कुलपति महोदय के पास तो अपने सदैव नहीं जा सकते। लिखित में हमने भेज दिया, लेकिन सामाजिक भूमि की जो भूमि रही है, हमें लगा कि सदैव जाके मिलना चाहिए। हम ठीक 7:15 बजे गए। लोगों ने बताया कि सर अभी सोए हुए हैं, क्योंकि हमें ख्याल नहीं रहा कि रमजान का महीना भी चल रहा है। हम चले गए माननीय कुलपति महोदय के पास। कुलपति महोदय ने चर्चा कर दी कि प्रति कुलपति महोदय को कहे कि नहीं। हमने कहा कि सर गए थे लेकिन जगह नहीं थी। फिर हम जब लौटे तो सर तब भी जगह नहीं थे। मैं वापस डेरा चला आया। फिर मैं लगभग 10 साढ़े 10 बजे जब गया तो मालूम हुई कि प्रति कुलपति महोदय से मिले। राम नरेश साहब ऐसा इसलिए हुआ, यह तो आज की घटना बताया। कई दिन हमको देखने का मिला और हमें लगता है कि 30 दिन यह होता होगा कि प्रति कुलपति महोदय विश्वविद्यालय में आने से पहले कुलपति महोदय से जाकर के मिलते थे और अपने कार्यालय से जाने के बाद कुलपति महोदय के कार्यालय जाके मिलते थे। यह जो राम भरत लक्ष्मण का प्रेम रहा, वही प्रेम बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति महोदय के 3 साल के काल में रहा। इसलिए मंडल विश्वविद्यालय आगे हो पाया। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर बीएन विवेका जी से आग्रह करते हैं कि चंद शब्दों में माननीय का सम्मान। डॉक्टर बीएन विवेका जी। कोशी के शैक्षणिक जगत के द्वितीय कृति प्रसाद मंडल हमारे अशोक बाबू, मैं इसे द्वितीय कृति बाबू कहता हूँ। और उसके कहने के पीछे हमारा आधार भी है, हमारा विश्वास भी है और हमारा पर्यवेक्षण भी। अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम काफी लंबा था, टीपी गवर्नमेंट में भी आपके आते कुछ देर हो गई। आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे अध्यक्ष जिनका अपने प्यार हमें मिलता रहा है, राम नरेश बाबू, भूपेंद्र बाबू के राह के सच्चे पति गुंजेश्वर बाबू, हमारे मित्र संजीत बाबू, इंस्पेक्टर साइंस, इंस्पेक्टर आर्ट्स एंड कॉमर्स, हमारे दुख सुख के साथी मानविंदर बाबू, मित्र नोडल ऑफिसर शंकर बाबू। ये सम्मान का दौर ही हमें उद्वेलित करता है कि निश्चित रूप से इन विभूतियों के द्वारा जो 3 वर्षों में जो काम किए गए
उसके हकदार ये बनते ही हैं। यूँ तो इच्छा होती है माननीय कुलपति महोदय कि 28 तारीख तक जो निर्धारित सम्मान का कार्यक्रम विभिन्न महाविद्यालयों में है, सब में जाने का मौका मिले और यह गुणगान करने का मौका मिले। गुणगान किसका? जो गुणातीत है, जो गुण निधान है, जो गुणाधीश है, उनका गुणगान। और हम प्रभु का भी गुणगान करते हैं। गुणगान करने से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी ऊंचाई घटता बढ़ता नहीं है, हमारा संस्कार परिष्कृत होता है। हम यदि भेटे होते हैं उनका गुणगान करके, हम में परिवर्तन आता है, हम शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए अगर हम 28 तारीख भी अगर परमात्मा यह मौका दे तो अपनी शुद्धता के लिए हम यह गुणगान करना नहीं छोड़ेंगे और गुणगान करते। यूँ तो आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामना इतना इस क्षेत्र को मिला है कि मेरे ध्यान से आपके जाने के बाद भी ये आवाजें, ये चर्चाएं और ये गुणगान का सिलसिला मेरे ख्याल से बंद नहीं होगा। ये आपका दिया हुआ अवदान। सोनवर्षा एक छोटा सा गांव, जहां से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई, उस गांव में सोने की वर्षा हुई या नहीं या मैं नहीं जानता, परंतु बीएन मंडल में आपके पदार्पण से सोने की वर्षा हुई या 3 वर्षों में हमने देखा। या 3 वर्षों में हमने देखा न तो पैसे की कमी रही इस विश्वविद्यालय को, खर्चा कैसे हो यही समस्या बनी रही कि ये राशि खर्चा कैसे होगा, इसी पर मंथन होता रहा। ये तो सोने की न वर्षा हुई आपके आगमन से, पदार्पण से। भारत के आध्यात्मिक धार्मिक इतिहास में एक बहुत सारे इतिहास में राजा हुए हैं, लेकिन एक राजा का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। उसका नाम है राजा जनक, जिन्हें राज ऋषि का दर्जा है। राज ऋषि संसार में अगर एक व्यक्ति हुआ है वह है राजा जनक, जिसमें राजा के साथ ऋषि का भी गुण भरपूर। एक साथ राजा और ऋषि होना बहुत ही असंभव काम है। मैं तो कहता हूं कि आप सचमुच में राज ऋषि, इतने बड़े पदों पर रहते हुए जो सहजता, जो सरलता आप में देखी गई, महसूस किया गया, जिसका एहसास हुआ हमारे जैसे छोटे कर्मचारी को कि हमेशा नाल प्यार, बहुत पति महोदय के साथ काम करने के बाद जब भी मैं जाता था, हाँ बेटा यह प्यार, यह स्नेह की कृपा और इसकी जो वर्षा हमने महसूस की, वह तो गुणगान के योग्य है, वह तो सम्मान के योग्य है ही। चर्चाएं होती रहेगी। मैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक बाबू के प्रति भी मुझे काफी श्रद्धा है। यह व्यक्ति भी त्याग तपस्या का प्रतिमूर्ति है। आज मधेपुरा की धरती पर इतने शैक्षणिक संस्थान के रूप में यह धरोहर अवस्थित है, यह इन्हीं के कार्यशैली का यह प्रतिफलन है। अशोक बाबू कब रहेंगे नहीं रहेंगे, जीवन की अपनी निमित्त है, लेकिन ये शैक्षणिक संस्थाएं मधेपुरा का अवदान, मधेपुरा का धरोहर निश्चित रूप से जीवित रहेगा और ये अनंत जगाता रहेगा। विशेष प्रतिकुलपति महोदय के प्रति भी मैं बहुत ही सम्मान व्यक्त करता हूँ। गुस्साते बहुत है, प्यार भी बहुत है, भीतर बाहर एक समान, कोई फर्क नहीं।
तुरंत गुस्साते भी थे, तुरंत फिर प्यार भी देते। ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर कुछ रखते नहीं, जो है वह सीधे बाहर कर देते हैं, कहीं कुछ नहीं, भीतर में भी कुछ नहीं और बाहर में। एक जैसा व्यक्ति मैंने देखा कुलपति महोदय को, मुझ पर गुस्सा भी बहुत करते थे और मुझे एहसास है मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, हंसने भी बहुत करते। इशारा हो रहा है सर, मैं अधिक नहीं बोलूँगा, बस इतना ही निवेदन करूँगा, इतनी ही आकांक्षा है, इतनी ही तमन्ना अभिलाषा है कि जिस पुरुष और महापुरुष का मैं गुणगान कर रहा हूँ, उनका अनवरत आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमें मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके सुरक्षा रखेगा प्रॉक्टर साहब, सर का गुस्साना भी विश्वविद्यालय के गतिविधि में कहीं न कहीं नहीं है। याद होगा कभी कभी बच्चे घर से बाहर जाते हैं, अभिभावक पूछते हैं कहाँ जाते हो, तो कहीं नहीं। कहाँ जाते हो तो कहीं नहीं। अब ये सवाल उलझा रहा है, अभिभावक पूछ रहे हैं और वो कह रहा है कहीं नहीं। सर को गुस्सा इसलिए होता था कि लोग काम नहीं करना चाहते थे, तेरी बात करना चाहते थे। जो काम एक दिन में होता 30 दिन घुमाना चाहते थे। सर की गुस्सा इसलिए होती थी, ये तो देखने का मौका लगा है, गुस्सा इसलिए होती थी। वह भी हम अब आग्रह करेंगे महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर उदय कृष्ण से। हम जानते हैं कि आप लोगों ने टीपी कॉलेज में सम्मान किया, लेकिन चूंकि आप अभिभावक हैं और इस महाविद्यालय के आप गार्जियन भी हैं, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मान समारोह के अध्यक्ष माननीय अशोक बाबू। मित्रों, कौन कहता है कि जमाना बदल गया, पैसा और पद से लोग सम्मान पाते हैं। आज हमारे कुलपति ने इस विश्वविद्यालय में, हमारे 23वें कुलपति हैं, 22 कुलपति इससे पूर्व हो चुके हैं। इतना सम्मान किन्हीं को नहीं मिला। आप कह सकते हैं सर, आप कैसे कहेंगे? सभी कुलपति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सभी कुलपति से स्थापना काल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ। इतना सम्मान आज तक हमने किन्हीं को प्राप्त करते हुए नहीं देखा। इसलिए ये कभी पैसे की बात नहीं हुई, कहीं से भी इनकी निष्ठा, ईमानदारी पूरे विश्वविद्यालय में व्याप्त है। अभी 12 बजे से ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय परिषद में इनका सम्मान समारोह हो रहा था। 1 घंटे का कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन वहाँ के लोगों का प्यार, स्नेह, आत्मीयता उनको बांध रखा। कई बार हमारे एक प्राध्यापक रोते दिखे, बिलखते दिखे, और हमारे माननीय कुलपति महोदय की श्रद्धास्पद कुलपति महोदय भी और अगर थोड़ी देर बोलते तो इनके आंखों से भी आंसू निकल जाते, इनकी आत्मा भी द्रवित हो गई। इतना सम्मान आज तक किसी कुलपति को नहीं प्राप्त हुआ है। इस चीज से हुआ है आपके कर्मों से। 3 वर्षों से इसे लोग देख रहे हैं, पूरे विश्वविद्यालय में देख रहे हैं, लेकिन आज भी इन्हें देखने के लिए उस तरह ललायित हैं, इनके एक प्रोग्राम को लेने के लिए उस तरह ललायित हैं, इनका आशीर्वाद पाने के लिए उस तरह ललायित हैं, जैसे राम को अयोध्यावासी देखने के लिए ललायित रहते। कैसे ये हुआ? इनके आचरण का फल है। इन्होंने जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए काम किया, निष्ठापूर्वक काम किया है, उसी का ये परिणाम है। आज इन्हें कर्मों का फल मिला। जब ये आए थे, ज्वाइन किए थे, योगदान दिया था इस विश्वविद्यालय में, तो लोग प्रोटोकॉल बस इन्हें बुलाते थे कि हमारे नए कुलपति आ रहे हैं, उन्हें हम सम्मान दें। लेकिन आज इनके किए गए कर्मों का मूल्यांकन है, इनका व्यक्तित्व, इनका अचीवमेंट, डिवोशन टू द यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, यही इनका काम है। और इसीलिए आज एक लोग जिस तरह पत्ता कहता है, उनका कहता है, स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, उसी तरह से एक कर्मचारी, चाहे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो, तृतीय वर्गीय कर्मचारी हो, प्राप्त हो, कोई भी
पिछले 4 घंटे से हम लोगों ने अपनी बातें रखी, तब भी लगता है बिना उस बातों को बताए अगले 4 घंटे तक भी इनके बारे में बोला जा सकता है, लेकिन समय की नजाकत है। ये भी लगभग 4 घंटे तक हमारे प्रतिकुलपति महोदय, कुलपति महोदय बैठे रहे, इसलिए समय के ध्यान रखते हुए उस अनुशासन में तब भी मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने पद सृजन की बात कही, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं। आज भी कल रात्रि के 7 बजे भी हमारे कुलपति महोदय कहते थे क्या हो गया जी, तैयार हो गया, वो करवा लीजिए। सोचिए ना, मालूम है कि 28 तारीख के शाम तक 5 बजे शाम तक इनका कार्यकाल है। सोच सकते थे अब 3-4 दिन है यहाँ रहना, चलो किसी तरह से रहते हैं, लेकिन आज भी विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए ये काम करते रहे और लगता है अंतिम दिन तक भी ये काम करके ही जाएंगे। और एक चीज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभिभावक के द्वारा किए गए कार्य, जिस तरह उनकी संपत्ति को उनके बच्चे बांटते हैं, उसी तरह इन्होंने जहां कहीं भी एक भी पंक्ति लिखी है बच्चों के विश्वविद्यालय के पक्ष में, अपनी शक्ति सीमा के अंदर उसे पूरा करने का मैं संकल्प दोहराता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी हमारे कुलपति महोदय एक भी शब्द विश्वविद्यालय के पक्ष के लिए लिखा है, चाहे वो पद सृजन का काम हो, चाहे वो एफिलिएशन का काम हो, एब्जॉर्प्शन का काम हो, चाहे इंस्पेक्टर ब्रांच से रिलेटेड या उससे अलग भी कोई भी काम हो रहा हो, तो सीधे तौर से उसे पूरा करना यहाँ के लोगों का, यहाँ के विश्वविद्यालय पदाधिकारियों का धर्म होता है। और उस प्रकार से धर्म होता है जिस निष्ठा से, जिस ईमानदारी से इन्होंने उस काम को करने का संकल्प लिया और किया। मित्रों, 3 साल से सर यहाँ हैं, रात दिन मिलते रहे हैं हम लोग, चाहे वो महाविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में हो या किसी सम्मान समारोह में हो, लेकिन तब भी आज उनके प्रति लोगों का जो सम्मान देखते हैं, हर जगह से लोग सर हमें एक समय मिल जाए, आज हमें समय मिल जाए। 20 तारीख से लगातार 2 शिफ्ट में इनके सम्मान का कार्यक्रम इस प्रतिकूल परिस्थिति में चल रहा है। ये इनके कर्मों का फल नहीं तो क्या। अभी बहुत सारी बातें लोगों ने कही, लेकिन एक चीज कहते हैं, ये कुछ बातें इतना सटीक कह गए हैं, हमारे लिए शिक्षा का स्रोत बन गए। अभी टीपी कॉलेज परिसर में इन्होंने कहा लक्ष्य जो भी हो, लेकिन वो समग्र होना चाहिए, ये नहीं वो पार्ट में हो। कभी आप मेडिकल की तैयारी करते हैं तो फिर करने लगिए इंजीनियरिंग की तैयारी, उसमें नहीं हुआ तो किसी दूसरे चीज की तैयारी। ये कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करिए, आप उस काम को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमारे कुलपति महोदय ने लक्ष्य शायद निर्धारित करके आए थे कि इस विश्वविद्यालय को मुझे बनाना है। आज तक इन्होंने जो काम के ढेर सारे फेल हैं, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, इसलिए कि पिछले 4 घंटे से उसे दोहराया जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें नए परिसर को स्वरूप देना, दो दीक्षांत समारोह का आयोजन करना, अभी कोर्स के मामले में भी बताना चाहता हूं, UNSI हमारे उसके कोऑर्डिनेटर भी हुए हैं, अभी मौजूद हैं यहाँ। ये जो UNSI है, इसमें भी करोड़ों रुपए देकर के संपत्ति, संचित संपत्ति देकर के हमारे माननीय कुलपति श्रद्धा कुलपति जा रहे हैं। ढेर सारे इनके काम हैं जिसे गिनाने की अभी का वक्त भी नहीं है और समय का अभाव है, इसलिए मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। समझ नहीं आता तुझको क्या दूं आज विदाई में, समझ नहीं आता तुझको मैं क्या दूं आज विदाई में, सब ऐश्वर्य गवा बैठा हूँ जग के साथ लड़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ और संकल्प लेता हूँ इनके द्वारा शुरुआत किए गए कार्यों को संपन्न करूंगा।